हेलो डियर लर्नर्स, अगर आप भी एक नए क्लास में एडमिशन लेने वाले हो, क्लास 10th से 11th में आने वाले हो या क्लास 11th से 12th में आने वाले हो या 12th के एग्जाम देने के बाद आप ग्रेजुएशन करने वाले हो और बीएससी करना चाहते हो या कुछ भी ऐसा करना चाहते हो जहां से आपको नई चीजें पढ़ने को मिलेंगी, नई चीजें सीखने को मिलेंगी, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए क्योंकि आज हम बात करेंगे उन गलतियों के बारे में जो मोस्टली स्टूडेंट्स करते हैं और उन चीजों के बारे में जिनको अपना करके आप एक बेहतर स्टूडेंट बन सकते हो और पढ़ाई में आप एक बेहतर प्रदर्शन करके दिखा सकते हो। तो इसके लिए सबसे पहले हम बात करेंगे उन गलतियों के बारे में जो ज्यादातर स्टूडेंट्स करते हैं। आप जैसे ही नए क्लास में एडमिशन लेते हो, मान लीजिए आप क्लास 11 से अब क्लास 12th में आ गए हो, तो आप क्या करते हो, नया सिलेबस आपको मिलता है, नई बुक्स मिलती हैं, नया कॉलेज होता है, सब कुछ आपके लिए नया होता है। तो आप क्या करते हो, शुरू शुरू में आपके अंदर बहुत जोश होता है कि आप ये करोगे वो करोगे, बहुत बड़ा बड़ा सोच लेते हो। लेकिन होता क्या है, आपकी जो पुरानी आदतें होती हैं, ना पढ़ने की आदतें, टेस्ट ना देने की आदतें, ठीक है, और रोज का रोज ना पढ़ने की आदतें, ये आपको फिर से वही बना देती है जो आप एक्चुअल में थे। तो इनसे बचना आपको बहुत जरूरी है। बचोगे कैसे? आपको अपना लक्ष्य डिसाइड करना चाहिए कि आप क्लास 12th में आए हो, तो अब आपको क्लास 12th में करना क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे क्या करते हैं, एडमिशन ले लेते हैं, 11th से 12th में आएंगे या 12th से फिर बीएससी करना चाहेंगे, तो बीएससी क्यों करनी है ये सोचते ही नहीं है। ये क्वेश्चन मार्क आपको लगाना चाहिए कि मैं इस क्लास में जा रहा हूं, तो मैं इस क्लास में करूंगा क्या, क्या सीखने वाला हूं, क्या ऐसा है जो मैं अपना करके बहुत अच्छा कर सकता हूं। तो इन सब के बारे में आपको सोचना चाहिए और इन सब के बारे में बात कोई नहीं करेगा आपसे। ना तो आपके कोचिंग क्लासेस में इसके बारे में कोई बात होगी, ना ही आपके घर पे इस बारे में बात होगी, और कॉलेज में तो फुर्सत ही नहीं है, ठीक है। तो आपको इसलिए अभी से सोचना चाहिए कि मैं जैसे ही क्लास 12th में आया हूं, अब मैं क्लास 12th में करने क्या वाला हूं। ऐसे ही आप 12th के बाद अगर बीएससी करने वाले हो या बीएससी के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले हो, तो क्यों कर रहे हो, इसके पीछे आपकी वजह क्लियर होनी चाहिए। अगर आपने अभी तक वजह क्लियर नहीं करी है तो आपका पढ़ने में मन नहीं लगेगा, ठीक है। और फिर जैसे ही कॉलेज में आपके पेपर होंगे, ठीक है, या आपकी कोचिंग में टेस्ट लिया जाएगा, तो आप टेस्ट सीरीज से भागोगे, आप टेस्ट को नहीं देने जाओगे या बेमन से देने जाओगे। तो इसलिए आपको पहले ही सोच लेना है मैं किसके लिए पढ़ रहा हूं, ठीक है। आपको ये डिसाइड करना बहुत जरूरी है। अगर आप अभी ये नहीं सोचोगे कि आपने किस लिए यहाँ पर एडमिशन लिया है, आप क्या करने वाले हो, तो फिर फायदा क्या होगा, फिर आपका मन नहीं लगने वाला। आप कितना भी कोशिश कर लो, आप कहोगे सर टाइम मैनेज होता ही नहीं है। मैं करता तो हूँ कोशिश, लेकिन टाइम निकल जाता है, मिलता ही नहीं है समय। तो आपको सोचना बहुत जरूरी है। और आज अगर आपने नहीं सोचा, तो जैसे आपका पीछे लास्ट ईयर गुजर गया है, सब निकल गया है, ऐसे ही ये वाला साल भी आपका निकलने वाला है। तो आपको आज से ही सोचना है। अगर आप पढ़ाई को ध्यान से देखो तो पढ़ाई है क्या, आपके माइंड की एक्सरसाइज ही तो है। ब्रेन की एक्सरसाइज करने के लिए ही तो पढ़ाई बनाई गई। ऐसा थोड़ी ना है कि आपको टॉपर बन करके या आपको हाईएस्ट मार्क्स मिल करके कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ ऐसा हो जाएगा जो आज तक हुआ ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता ना। इसलिए आपको पहले सोचना चाहिए कि आप पढ़ाई कर रहे हो तो किस लिए कर रहे हो और किसके लिए कर रहे हो, आपको ये भी डिसाइड करना चाहिए। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है, बच्चा ये सोचता है कि हम किसी और के लिए पढ़ रहे हैं, या हम अपने पेरेंट्स के लिए पढ़ रहे हैं, या टीचर के लिए पढ़ रहे हैं, या किसी और के लिए पढ़ रहे हैं। जैसे ही उसको असफलता मिलती है, जैसे ही कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, तो वो अपनी गलतियों को दूसरों पर थोप देता है। तो ये आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये सबसे बड़ी गलती करता है बच्चा। टेस्ट देगा या एग्जाम देगा, किस लिए देगा, दूसरों के लिए देगा, ठीक है, शो ऑफ करने के लिए देगा या दिखाने के लिए कि देखो मेरे इतने नंबर आए। या अगर नंबर कम आते हैं तो फिर डिप्रेस हो जाता है। अरे पहले आपको सोचना चाहिए कि आपने एग्जाम जो दिया है, जिस भी सब्जेक्ट का दिया है, वो किसके लिए दिया है, आप करने क्या वाले हो। तो ये वजह आपकी बहुत जरूरी है कि आपकी क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, आप जैसे ही नए क्लास में एडमिशन लेते हो, तो आपके कुछ नियम और सिद्धांत भी डिसाइड होने चाहिए जिनको आप अपना करके एक बेहतर स्टूडेंट बन जाओ।
स्कूल कॉलेज की एकेडमिक पढ़ाई जैसे ही शुरू होती है तो शुरुआत में बच्चा क्या करता है, उसको नई नई बुक्स मिलती हैं, उसमें बड़ी अच्छी स्मेल आती है, ठीक है, और नई नई कॉपी मिलती है तो बहुत अच्छे से सजा सजा के लिखता है। फिर होता क्या है, धीरे 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 उसका सिलेबस पढ़ाया जाता है, उसको उसको चीजें सिखाई जाती हैं, तो वो क्या करता है, शुरू में तो सीखता है। मोस्टली स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि शुरुआत में तो सीखते हैं लेकिन धीरे 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 करके चीजों को छोड़ना शुरू कर देते हैं, और जैसे ही चीजों को छोड़ना शुरू करते हैं फिर वो चीजें इकट्ठी होना शुरू हो जाती हैं और धीरे 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 डर बढ़ने लगता है। किसका डर? एग्जाम का डर, कि अब एग्जाम आने वाले हैं, अब मेरी तैयारी हो नहीं रही है, मेरा टाइम मैनेज नहीं हो रहा है, अब मैं क्या करूं। तो उसके लिए आपको अभी से अपना एक गोल डिसाइड कर लेना चाहिए और उस गोल के अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन करनी चाहिए। वो आप शुरुआत में अगर सोच लेते हो तो बहुत बेहतर रहेगा आपके लिए। जैसे आप गेम खेलते हो, कोई भी गेम खेलते हो तो गेम के कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है, उन रूल्स को आपको फॉलो करना होता है और उसी रूल्स को फॉलो करके आप क्या करते हो, नेक्स्ट लेवल पे और फिर नेक्स्ट लेवल पे, फिर हायर लेवल पे आप चले जाते हो और उस गेम को भी आप बहुत अच्छे से जीत लेते हो, ठीक है, और बहुत आसानी होती है उसको खेलने में। लेकिन आप पढ़ाई में क्या करते हो, पढ़ाई में आपका कोई भी नियम नहीं होता है, कोई भी रूल आप फॉलो नहीं करते हो। आपको फॉलो करना चाहिए कि आप रेगुलर पढ़ो, रोज के रोज पढ़ो, जितना भी कॉलेज में या आपकी कोचिंग में पढ़ाया जाए उतना आप रोज पढ़ते हुए चलो। लेकिन आप ऐसा करोगे ही नहीं, क्यों? आपको लगता है आप किसी और के लिए पढ़ रहे हो। अरे नहीं भैया, आप अपने लिए पढ़ रहे हो, तो आपको पहले ही सोच लेना है ये मेरी पढ़ाई है, ठीक है, ये मेरी लड़ाई है, मैं खुद लड़ूंगा, मुझको रोज सीखना पड़ेगा, मुझको हर टेस्ट देना पड़ेगा, हर एग्जाम को बेहतर करके देना पड़ेगा। और जो भी गलतियां हो रही हैं मुझसे सीखने में, टेस्ट से क्या होता है, आपको पता चलता है ना कि आपका कौन सा पोर्शन तैयार नहीं है, लेकिन आप इस पर ध्यान नहीं दोगे। नंबर कम आएंगे तो उनका रोना रोगे, या नंबर ज्यादा आ जाएंगे तो खुश हो जाओगे। ऐसा नहीं करना है, आपको देखना चाहिए कि आपकी जो प्रिपरेशन हो रही है उसमें आपसे क्या चूक हो रही है, क्या गलतियां ऐसी हैं जिनको आप सुधार सकते हो, ये आपको अभी सोच लेना चाहिए, ठीक है। ये आदत में आपके कैसे आएगा, धीरे धीरे करके आएगा। तो आज से आपको एक प्रण लेना है कि मैं रेगुलर पढ़ूंगा, रोज के रोज पढ़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तब तक नहीं सोऊंगा जितना आज मुझे कोचिंग में या कॉलेज में सिखाया गया है, पढ़ाया गया है, तब तक मैं तैयार ना कर लूं, तब तक मैं नहीं सोने वाला। ये आदत में अगर आपने डाल लिया तो फिर आपकी शुरुआत हो जाती है इस गेम को खेलने की। गेम क्या होगा अब आपका? पढ़ाई का गेम, ठीक है। इसमें रूल्स आपके होंगे, आपको देखना होगा कि कैसे मैं रूल्स को चेंज करके और बेहतर कर सकता हूं, या कौन से ऐसे रूल हैं जो बेसिक हैं जिनको अपनाना बहुत जरूरी है। रेगुलर पढ़ना, कोचिंग में जो भी टेस्ट हो रहे हैं या कॉलेज में जो भी एग्जाम की डेट डिसाइड हो गई है उसी डेट के अनुसार अभी से आपको मेहनत करना शुरू कर देना है। आपको ये नहीं रोना है कि एग्जाम की डेट पहले ही आ गई या एग्जाम समय से पहले ही हो गए। अरे एग्जाम तो होने ही है, आज नहीं तो कल होंगे, लेकिन आपको जितना पढ़ाया गया उतना पोर्शन तो आपको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। आप क्या करते हो, लापरवाही देते हो, फिर बाद में दिक्कत होती है आपको, ये आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो बहुत बेसिक सी चीजें हैं, आपको रेगुलर पढ़ना चाहिए, आपको बिल्कुल अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। जो चीजें डाउट में है या जो भी प्रॉब्लम आपको आ रही है आपको डिस्कस करना चाहिए अपने टीचर्स से और अपने साथ वाले स्टूडेंट से, ठीक है। जो भी आपके यार दोस्त हैं उनसे आप पढ़ाई की भी बातें कर लो तो बेहतर है। आप पढ़ाई की बातें करोगे नहीं, फालतू की बातें आपकी चलती रहती हैं। तो इसलिए जरूरी है कि आप एक ऐसी कंपनी बिल्ड करो जिसमें आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सब मदद कर सकें, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है, इसीलिए आपको आज से शुरू करना है और बेहतर बनने के लिए आपको अपने आप जिम्मेदारी उठानी है। जिम्मेदारी किसकी? अपने करियर की, क्योंकि आप जो भी करोगे, जैसा भी बनोगे, अपने लिए बनोगे, किसी और के लिए नहीं, किसी और का ठेका नहीं है आपके पास, ठीक है। तो इसलिए आपको बेहतर करके दिखाना है। आशा करता हूं कि आप जिस भी क्लास में एडमिशन लिए होगे उसमें आप अब इतना अच्छा करोगे जिससे आपको प्राउड फील हो और जो टीचर आपको पढ़ाता है उसको प्राउड फील हो और आपके पेरेंट्स को प्राउड फील हो, उनको गर्व महसूस हो कि हाँ मैंने जो भी पैसा लगाया है इस बच्चे की शिक्षा में उसका कुछ रिजल्ट निकल के आया है, उसने कुछ अच्छा करके दिखाया है। अगर आपको पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो कुछ ऐसा करो जिससे और अच्छी चीजें हो पाए, ठीक है।
है। तो ये भी आपको अभी से ही सोचना है कि आपको एकेडमिक एजुकेशन में आगे जाना है या आप प्रैक्टिकली कुछ ऐसा करना चाहते हो, बिजनेस वगैरह, जो आप बेहतर कर सकते हो, आपसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। तो ये इसकी शुरुआत आपको क्लास 9-10 से कर देनी चाहिए थी और आपको एक अलग सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए था। ठीक है, अब अगर आपका क्लास 12th है तो आपको सीरियस होकर के बोर्ड एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए अगर आप अभी से देखते हो तो फरवरी चल रही है। ठीक है, फरवरी का मतलब 1 साल है आपके पास। तो आपको क्या करना है, इस टाइम से रेगुलर जहां भी कोचिंग जाते हो, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, मैथ्स की, कॉलेज में जैसा भी आपको पढ़ाया जाता है, आप रेगुलर रोज का रोज पढ़ते हुए चलो और अपना एक लक्ष्य डिसाइड कर दीजिए कि इतने परसेंटेज हमको इस क्लास 12th में चाहिए हैं। ऐसे ही आप बीएससी में भी कर सकते हो, ऐसे ही आप क्लास 10th में हो तो वहां पे भी ये फंडे अप्लाई कर सकते हो। इससे आपकी तैयारी बेहतर हो सके, आपको रेगुलर पढ़ना चाहिए, रोज के रोज पढ़ना चाहिए। टेस्ट को, एग्जाम को, टेस्ट के जो भी डेट डिसाइड होती है, एग्जाम की जो भी डेट डिसाइड होती है, उसी के अकॉर्डिंग आपको टेस्ट और एग्जाम पूरे उत्साह के साथ देने चाहिए। ऐसा नहीं है कि मजबूरी में देने जा रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। पूरे जोश से, पूरे उत्साह से एक त्योहार की तरह एग्जाम को मनाना चाहिए। इससे ही आपको अंदर से अच्छा फील होगा, फिर आपका पढ़ाई में मन लगेगा। जो आपका नहीं लगता है, पढ़ाई में मन लगता नहीं है, लगाना पड़ता है। कैसे लगाओगे? कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको इंटरेस्टिंग बनानी पड़ेंगी अपनी लाइफ में। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।